आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्या 24-25 और अध्याय 13 पद संख्या 1 से 5। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमेयोन जो निगेर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। ये किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास और शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और शाऊल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलमिस पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 12 पद संख्या 44 से 50। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वो उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में ही नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूं, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूं। जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वो अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूं कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूं उसे वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हमारा जीवन प्रकृति की सबसे बड़ी देन है, जिसके बिना हमारे जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। पर इन दिनों हम अत्याधुनिक तकनीकी यंत्रों में इतना अधिक व्यस्त है कि हमें खुद और दूसरों का भी ख्याल नहीं रहता। प्राकृतिक सुंदरता को तो हम लोग भुला ही देते हैं, पर यह प्रकृति हमेशा अपना कार्य करती ही है। सूर्य की किरणें अंधकारों को दूर भगाने के साथ ही साथ हमें जीवन प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में यीशु खुद को ज्योति के रूप में प्रकट करते हुए हमें आमंत्रित करते हैं कि हम प्रकृति की सभी चीजों में उन्हें देखने का प्रयास करें, क्योंकि वे एक ज्योति हैं, ऐसी ज्योति जो सभी सत्यों को हमारे सामने प्रकट करती है। वह ज्योति जो अंधकार का सर्वनाश करती है, वह ज्योति जो हमारे पथों को आलोकित करती है। इससे भी बढ़कर ये हमें प्रकृति के साथ बढ़ने में हमारी सहायता करती है।
जैसे पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी बनने के लिए ईस्ट की आवश्यकता है, तभी हम फूलों की तरह खिल सकेंगे। आमीन।